हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7। आज की वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि इसमें सभी क्वेश्चंस हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होंगे। इसके लिए 2 वीडियोज़ आएंगी, एक तो ये पार्ट 7 है और एक पार्ट 8। दोनों में ही हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो इन्हें ध्यान से कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म TPA रेफर्स टू, TPA की जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या होती है? थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो ग्रुप वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नीचे दिए गए ग्रुप्स में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा? सो ऑप्शंस आर एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी। अब देखिए कि अगर किसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं तो वो तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एलिजिबल होंगे। देन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हो जाएंगे। देन प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबर्स, कुछ मेंबर्स हैं जो कि प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, वो भी होंगे। पर जो ऑप्शन 4 है, ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ अवेलिंग ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, यही इसका जो सही आंसर है वो होगा। देखिए क्या है कि जब भी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की जाती है तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो किसी ना किसी तौर पे लीगली और रजिस्टर्ड फॉर्म में कनेक्टेड होने चाहिए। कोई भी जो नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप है वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होगा। सो सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन नॉट बी कवर्ड अंडर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कौन जो है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कवर नहीं होगा। देखिए हमने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की लाइफ में भी बात की थी, अब तो हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं किस किस की हम पॉलिसी करवा सकते हैं, किस किस को इंश्योर्ड कर सकते हैं। स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ। इसके अलावा और कोई भी नहीं, चाहे कोई मामा, चाचा, फूफड़, व्हाटएवर, कोई भी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में नहीं आएगा। तो अब ढूंढिए जल्दी से कहाँ पर है ऑप्शन जो हमें चूज करनी है। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन, ये होगा। स्पाउस भी होगा, पेरेंट्स इन लॉ भी होंगे, पर मैटरनल अंकल जिसको हिंदी में मामा कहते हैं ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर नहीं होगा। सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the form of insurance that is depicted in the following scenario। आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड नीचे एक सिनेरियो दिया गया है और फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस जो है वो चुननी है। अब सिनेरियो पहले तो पढ़ते हैं। पेशेंट पेज द हेल्थ प्रोवाइडर एंड इज सब्सिक्वेंटली रिम्बर्स्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब इस सिनेरियो में कहा गया है कि एक पेशेंट है जो कि हेल्थ प्रोवाइडर को पेमेंट भर रहा है प्रीमियम के फॉर्म में और उसे रिम्बर्समेंट मिल जाती है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के द्वारा। अब आपको इनमें से किस तरह की ये इंश्योरेंस है उसे चुनना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सर्विस बेनिफिट, फिर है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, और फिर है इंडेमनिटी, और फिर है कैजुअलिटी। देखिए सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी का। अब इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस, यानी कि अगर कोई लॉस होगा तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, या हम उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडेमनिटी। नाउ moral hazard by health insurance company can result in। अब देखिए कि मॉरल हजार्ड की अगर हम बात करें एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी की इंश्योरेंस करती है तो वो उसकी अंडरराइटिंग करती है, और अगर उसे कोई कंडीशन मॉरल हजार्ड वाली मिलती है तो वो जो सिलेक्शन है वो एडवर्स हो जाएगी, मतलब उस व्यक्ति को वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी वो इंश्योरेंस जो है वो नहीं करेंगे, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा
किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसके लिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एडवर्स सिलेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी केयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब प्राइमरी केयर को आप किन शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शंस आर केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट इन एन एक्यूट सेटिंग, यानी कि आप केयर दे रहे हैं पेशेंट को जब वो गंभीर अवस्था में है। सेकेंड ऑप्शन है केयर प्रोवाइडेड इन हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स में केयर मिलती है वो। थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पीपल सीकिंग द हेल्थ केयर। अब यही इसकी सही ऑप्शन है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी हेल्थ केयर की आवश्यकता है तो जो उसको सबसे पहले हेल्थ केयर मिलती है उसे ही प्राइमरी केयर कहा जाता है। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। और फोर्थ जो ऑप्शन है उसे भी पढ़ लेते हैं, यह है केयर प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर्स। ये तो हॉस्पिटल जाने पर ही मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इंश्योर्ड who undergoes treatment after getting admitted in the hospital। आपको बताना है कि उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ट्रीटमेंट करवाता है। तो उसे इन पेशेंट कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है इन पेशेंट। मैं बाकी ऑप्शंस भी आपको समझा देती हूँ। आउट पेशेंट कौन हुआ? जो इलाज करवाने जाएगा हॉस्पिटल में पर एडमिट नहीं होगा, इलाज करवाएगा, दिन दिन में वापस आ जाएगा। डे पेशेंट भी उसी को कहेंगे आप। और हाउस पेशेंट जो इलाज करवाता है और अपने घर में वापस आ जाता है। तो इन पेशेंट उस पेशेंट को कहा जाएगा जो कि इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ डायलेमा ऑफ एन ओल्ड एज पर्सन। आपको बताना है कि एक ओल्ड एज पर्सन मीन्स एक वृद्ध व्यक्ति की सबसे बड़ी दुविधा क्या होगी। तो ऑप्शंस दी गई हैं। How much old age pension is to be provided? Where to invest the fund? नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है बोथ करेक्ट और लास्ट कह रही है बोथ रॉन्ग। देखिए, एक ओल्ड एज पर्सन की जो सबसे बड़ी दुविधा रहेगी वो ये भी होगी कि ओल्ड एज में कितनी पेंशन की ज़रूरत होगी और कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी। तो यानी कि ए और बी दोनों ही जो है दुविधा हो जाएंगी। इसलिए ऑप्शन सी मीन्स बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ नॉट अ पेंशन रिलेटेड कॉन्टिंजेंसी। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इमरजेंसी है या फिर कॉन्टिंजेंसी है जो कि पेंशन से रिलेट नहीं करती है। ऑप्शंस में है हेल्थ, लॉन्गेविटी, इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट रिस्क। देखिए, जो हेल्थ है ये तो हो गया स्वास्थ्य, लॉन्गेविटी का मतलब होता है बहुत लंबा जीवन जीना, इन्फ्लेशन हो गई महंगाई, और इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब है कि जो हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है उस पर जो हमेशा एक रिस्क बना रहता है। तो देखिए, जो हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसी है उसका पेंशन से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हेल्थ की प्रॉब्लम किसी भी व्यक्ति को कभी भी आ जाती है। तो इसलिए जो हेल्थ है ये पेंशन रिलेटेड कॉन्टिंजेंसी की कैटेगरी में नहीं आएगा। हम सभी को ही अर्ली एज में ही हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस की जो ज़रूरत है वो हमें हर एज में बनी रहती है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत देश में जो हेल्थ इंश्योरेंस का चलन बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है उसका मेन कारण क्या है। तो ऑप्शंस दी गई हैं हेल्थ कॉन्शियसनेस, इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी, इंक्रीज इन इनकम और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल। देखिए, पहले ऑप्शन का मतलब है कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि जो जीवन है वो लंबा हो गया है, मींस पहले के कंपैरेटिवली अब लोग ज़्यादा लंबी आयु जो है वो जी रहे हैं। फिर है इनकम बढ़ गई है और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि सारे ही ऑप्शन सही हैं। पर देखिए, जो इसका सही कारण है भारत में हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रचलन है उसके बढ़ने का, वो है इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी। मींस अब जो है जीवन लंबा हो गया है, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो गई है और भी कई जो जीवन स्तर है वो भी ऊंचा हो चुका है ना। तो इसलिए ऑप्शन बी मींस इंक्रीज्ड लॉन्गेविटी जो है वो इसका राइट आंसर आएगा।
चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है कि एक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, क्या इसका मीनिंग होता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ ओनली वन ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री, मीन्स ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसका पूरे देश में सिर्फ एक ही ऑफिस हो। फिर है अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो। इसका मतलब है कि ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी बेचती हो। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी विच सेल्स ओनली हेल्थ प्रोडक्ट्स, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। देखिए स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का मतलब होता है ऐसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के ही प्रोडक्ट्स सेल करती हो, उसे हम स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज द पार्ट ऑफ आउट पेशेंट कवर विच आर द आइटम्स दैट कुड नॉट बी कवर्ड। देखिए अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एक आउट पेशेंट कवर की बात करें तो कौन सी ऐसी आइटम है जो कि कवरेज में नहीं आएगी। देखिए आउट पेशेंट कवर क्या होता है, ऐसे इलाज जिसके लिए हमें एडमिट नहीं होना पड़ता है, मीन्स हम दिन दिन में जाके अपना इलाज करवा लेते हैं, है ना, उसे हम आउट पेशेंट कवर कहते हैं। तो अब आपको ना जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से ढूंढना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि आउट पेशेंट कवर में नहीं आएगी। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, ऑप्टिकल सर्विसेज, हेल्थ चेकअप्स और सर्जरी। अब देखिए अगर हमें अपने दांत का इलाज करवाना है दिन दिन में हो जाता है, आंखें चेक करवानी है वो भी सेम डे हो जाता है, हेल्थ चेकअप सेम डे, पर जो सर्जरी है उसके लिए हमें हॉस्पिटल में ना क्या होना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है। तो ये आउट पेशेंट कवर में नहीं आएगी क्योंकि जो सर्जरी है ये इन पेशेंट कवर में आती है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीपीए इज लाइसेंस्ड बाय द डैश। आपको बताना है कि टीपीए मींस थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस कंपनी, सर्वेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और IRDAI। तो देखिए जो टीपीए है उसे लाइसेंस दिया जाता है IRDAI मींस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज अ नेटवर्क हॉस्पिटल। आपको बताना है कि एक नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है। ऑप्शंस में है हॉस्पिटल एनलिस्टेड बाय इंश्योरर टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, मीन्स ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि इंश्योरर ने लिस्ट बनाई हुई है जिनकी जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है हॉस्पिटल एनलिस्टेड बाय टीपीए टू प्रोवाइड द मेडिकल सर्विसेज, मीन्स टीपीए ने जो लिस्ट बनाई है हॉस्पिटल्स की जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है बोथ आर करेक्ट और लास्ट कह रही है बोथ आर रॉन्ग। देखिए जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट इंश्योरर प्लस टीपीए दोनों ने बनाई होती है जहाँ से मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी जिसने इंश्योरेंस करवाई है उस व्यक्ति को, तो वो सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल ही कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। As per guidelines, an insurance company has to process an insurance proposal within dash days. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रपोजल को प्रोसेस कर देना चाहिए कितने दिन में। तो इसका सही आंसर होगा 30 डेज। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 30 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द केस द प्रीमियम पेमेंट इज मेड बाय चेक। ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रीमियम चेक के द्वारा भरता है देन विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू। तो आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज पोस्टेड। अब ये ऑप्शन कह रही है कि रिस्क अज्यूम किया जाएगा उस दिन से जिस दिन चेक पोस्ट किया गया है। सेकेंड ऑप्शन है रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज डिपॉजिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी।
अब ये कह रहे हैं कि रिस्क उस दिन से अज्यूम किया जाएगा जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी ने चेक जो है वो बैंक में डिपॉजिट किया। थर्ड ऑप्शन है द रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि रिस्क कंसीडर किया जाएगा उस डेट से जिस डेट को इंश्योरेंस कंपनी ने चेक रिसीव किया था। और फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है कि रिस्क में बी अज्यूम्ड ऑन द डेट ऑन विच चेक इज इशूड बाय द प्रोपोजर, यानी कि रिस्क कंसीडर किया जाएगा उस डेट से जिस डेट को प्रोपोजर ने चेक इशू किया। अब देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि रिस्क कंसीडर किया जाएगा जब चेक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ने जिस दिन रिसीव कर लिया उसी दिन से रिस्क को कंसीडर किया जाएगा। सो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू अ वारंटी। अब ये पूछ रहे हैं कि वारंटी के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वारंटी इज अ कंडीशन विच इज इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड इन द पॉलिसी। अब ये कह रहे हैं कि वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि बताया जाता है पर उसको पॉलिसी में स्टेटमेंट नहीं दी जाती, मतलब पॉलिसी में लिखित फॉर्म में नहीं दिया जा रहा है। और सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी, कि वारंटी एक ऐसी कंडीशन है जिसको कि पॉलिसी में बता दिया गया है। पर जो थर्ड ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि वारंटी इज अ कंडीशन एक्सप्रेसिवली स्टेटेड इन द पॉलिसी एंड कम्युनिकेटेड टू द इंश्योर्ड सेपरेटली एंड नॉट एज पार्ट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट। और यही इसका सही आंसर है। मैं इसे आपको अभी समझाती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जो वारंटी है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको पॉलिसी में तो लिख कर दिया ही जाएगा, पर ये भी ड्यूटी है एक एजेंट की कि इंश्योर्ड को सेपरेटली उसको बताए, वर्बली उसे बताए कि आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये कंडीशन एज वारंटी दी गई है जो कि लिखित फॉर्म में भी है और हम आपको बता रहे हैं ताकि जो इंश्योर्ड है उसे उसकी जानकारी प्रॉपर वे में हो सके। सो सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if certain terms and conditions of the policy need to be modified at the time of insurance, it is done by setting out the amendments through। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं किसके थ्रू। देखिए हम ये पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं और इसका सही आंसर है एंडोर्समेंट, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी में कोई भी जो चेंजेस हैं उसको करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। सो सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एंडोर्समेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है विच आइटम ऑफ एक्सपेंस इज नॉट कवर्ड अंडर अ टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस कवर। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी आइटम है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर में जिसका खर्चा जो है वो कवर नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऑप्शंस दी गई हैं थिएटर चार्जेस, ब्लड डोनेशन चार्जेस, बेड चार्जेस और टेस्ट रिपोर्ट्स। देखिए जो ऑपरेशन थिएटर चार्जेस हैं, बेड चार्जेस हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स के चार्जेस हैं ये तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड होंगे, पर जो ब्लड डोनेशन चार्जेस हैं इनका जो खर्चा आएगा, इनका जो एक्सपेंस होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर में कवर नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डे केयर सेंटर इन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान वुड मीन। आपको बताना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है या हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं इनमें डे केयर सेंटर का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस हैं पेशेंट्स आर एडमिटेड ड्यूरिंग द डे टाइम ओनली, इसका मतलब है कि जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ दिन के वक्त एडमिट होंगे। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि हमेशा पूरा राउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट होगा। सेंटर वेयर प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशंस आर डन, ऐसे सेंटर्स जहां पर 24 घंटे से कम का प्रोसीजर होगा हॉस्पिटलाइजेशन का। मीन्स अगर एडमिट होना भी पड़े तो 24 घंटे के अंदर अंदर के टाइम ड्यूरेशन में ही मीन्स एडमिट होने का प्रोसीजर है। और लास्ट ऑप्शन कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो डे केयर सेंटर हैं वो ऐसे ही सेंटर होते हैं जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है
वो लेस देन 24 आवर्स की होती है, तो ऐसे सेंटर्स को डे केयर सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डे केयर प्रोसीजर। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो डे केयर प्रोसीजर में नहीं आएगी। मीन्स ऐसे हॉस्पिटल्स या सेंटर्स जहाँ पर डे केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कौन सी ऐसी नीचे ऑप्शंस हैं जो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो देखिए ऑप्शंस हैं बाईपास सर्जरी, कैटरैक्ट, डेंटल ट्रीटमेंट और ऑप्टिकल सर्विसेज। तो देखिए जो डेंटल ट्रीटमेंट है या ऑप्टिकल सर्विस है या फिर कैटरैक्ट का है, तो ये सभी तो डे केयर प्रोसीजर में आ जाती हैं। पर बाईपास सर्जरी जो है ये डे केयर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाईपास सर्जरी करवाता है तो उसे ज़्यादा समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मीन्स बाईपास सर्जरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पोर्टेबिलिटी इन हेल्थ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो टर्म है पोर्टेबिलिटी उसका क्या मीनिंग होता है। तो ऑप्शंस दी गई हैं राइट गिवन टू एन इंडिविजुअल टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर पॉलिसी ऑफ सेम कंपनी। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल को ये अधिकार रहता है कि वो एक ही कंपनी की एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में मूव कर सकता है। मीन्स अपनी एक पॉलिसी को दूसरी पॉलिसी में बदल सकता है, पर सेम ही कंपनी में। सेकेंड ऑप्शन दी गई है कि राइट टू ट्रांसफर द पॉलिसी फ्रॉम वन इंश्योरर टू अनदर इंश्योरर और फ्रॉम वन टू अनदर प्लान। मीन्स किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, या फिर एक प्लान से दूसरे प्लान में ट्रांसफ़र की जा सकता है। सी ऑप्शन कह रही है कि दोनों ही करेक्ट हैं, और लास्ट ऑप्शन जो है वो कह रही है कि कोई भी करेक्ट नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ही करेक्ट हैं। मीन्स आप चाहें तो एक ही कंपनी में अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी पॉलिसी को ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और इसे हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलनेस और इंजरी for which treatment was required during a predetermined time is called as। आपको बताना है कि इलनेस हो या फिर कोई इंजरी हो, मीन्स कोई बीमारी है या कोई चोट लग गई है जिसका ट्रीटमेंट आपने पहले करवाया था, तो उसे क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन दी गई हैं प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, पोस्ट ऑपरेटिव इलनेस, पोस्ट पेड इलनेस और प्री करेक्शनल इलनेस। देखिए अगर कोई पहले से ही बीमारी हमें है जिसका इलाज पहले हम करवा चुके हैं, तो ऐसी बीमारी को कहा जाता है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मैनर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस कुड बी कवर्ड। आपको बताना है कि अगर किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस है, मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस वो ले रहा है और उसको पहले से ही कोई बीमारी है, तो उस केस में ऐसी जो बीमारी है प्री एग्जिस्टिंग वो कैसे कवर की जा सकती है। ऑप्शंस दी गई हैं आफ्टर इलनेस इज क्योर्ड, मीन्स जब वो बीमारी ठीक हो जाएगी, बिफोर इलनेस इज कॉन्ट्रैक्टेड, बीमारी लगने से पहले, आफ्टर इलनेस इज डायग्नोस्ड, मीन्स इलनेस जब डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए बीमारी का, उसके बाद, और लास्ट ऑप्शन कह रही है आफ्टर अ वेटिंग पीरियड, मीन्स कुछ वेटिंग पीरियड लगाने के बाद जो है प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर कर लिया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो देखिए ऑप्शन डी मीन्स वेटिंग पीरियड के बाद प्री एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर कर लिया जाता है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बो प्रोडक्ट्स वुड मीन कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। आपको बताना है कि अगर हेल्थ और लाइफ को कॉम्बो प्रोडक्ट की तरह लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्या होता है उसका मतलब। तो ऑप्शन दी गई हैं हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द नॉन लाइफ कंपनी प्लस लाइफ कवर फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। Thanks for watching the video. नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है best of हेल्थ luck. इंश्योरेंस फ्रॉम स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनी एंड लाइफ कवर फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सी ऑप्शन कह रही है बोथ आर करेक्ट, और लास्ट कह रही है नन ऑफ अबव इज करेक्ट। तो देखिए जो ए और बी दोनों ही ऑप्शंस है ना ये करेक्ट हैं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस को एक नॉन लाइफ कंपनी से ले लिया और लाइफ इंश्योरेंस
को एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को स्टैंड अलोन हेल्थ कंपनी से ले लिया है और लाइफ को लाइफ कंपनी से ले लिया है। मीन्स आपके पास अगर हेल्थ और प्लस लाइफ दोनों के ही कवर हैं तो उसे हम सिंपली हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बो प्रोडक्ट कह देते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले चेक करते हैं क्या है स्टेटमेंट्स। हेल्थ कवर पॉलिसीज कवर ऑल इलनेसेस विदाउट एक्सक्लूजन व्हाटसोएवर। अब देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ना वो सारी के सारी बीमारियों को कवर करती हैं किसी भी एक्सक्लूजन के बिना। मीन्स कोई भी निकाले बगैर कोई भी बीमारी को वो मना नहीं करेंगे, है ना। मीन्स जो भी बीमारी है उसको वो कवर कर लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन कह रही है देयर कुड बी फ्यू एक्सक्लूजन्स लाइक एड्स, एसटीडीज एक्सेट्रा। देखिए सेकंड ऑप्शन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन होते हैं, मीन्स कुछ बीमारियों को वो कवर नहीं करती हैं। क्या है वो बीमारियाँ, जैसे कि एड्स है या फिर एसटीडीज है। और सी ऑप्शन कह रही है बोथ आर करेक्ट और डी कह रही है नन ऑफ अबव इज करेक्ट। तो देखिए जो इसमें राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में ना कुछ बीमारियां हैं जिनको कि कवर नहीं किया जाता है, जिनको कि एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज मे एक्सक्लूड फ्रॉम द कवर रूटीन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ना वो किस किस चीज़ को एक्सक्लूड करेंगी। मीन्स जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं ना इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके खर्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कवर नहीं मिलता है। तो ऑप्शंस हैं प्लास्टिक सर्जरी, डेंटल ट्रीटमेंट, एस्थेटिक ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ अबव। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन डी है, मीन्स ऑल ऑफ अबव। क्योंकि देखिए ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं, मीन्स प्लास्टिक सर्जरी है या डेंटल ट्रीटमेंट है या फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट। एस्थेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं जो उसे एस्थेटिक ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ना इनके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो टिपिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्सक्लूड होंगे, मीन्स उनको कवर नहीं मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सक्लूजन इन द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स। आपको बताना है कि ये जो एक्सक्लूजन वर्ड हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बार बार यूज़ कर रहे हैं ना इन क्वेश्चंस में आ गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑप्शंस में दिया गया है डिजीजेस कवर्ड अंडर हेल्थ कवर, डिजीजेस स्पेसिफिकली नॉट कवर्ड, बोथ करेक्ट एंड नन ऑफ अबव इज करेक्ट। तो देखिए जो एक्सक्लूजन शब्द है ना हिंदी में हम इसे अपवाद कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बीमारियां जिनको स्पेसिफिकली कवर नहीं किया जाएगा उस शब्द को हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सक्लूजन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। दो द ड्यूरेशन ऑफ कवर फॉर प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वुड वेरी फ्रॉम इंश्योरर टू इंश्योरर and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैसे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो खर्चे रहते हैं वो इंश्योरर टू इंश्योरर वेरी करते हैं, पर मोस्ट कॉमन प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने दिन कवर करता है। तो देखिए हमने अभी इसको डिस्कस किया, ये होता है 30 डेज। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन पूछा जाता तो उसका आंसर होता 60 डेज। अब आपको ये याद रखना है, पर यहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 30 डेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी। अब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिगार्डिंग नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछी गई है। सो सबसे पहली ऑप्शन है ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन है हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है।
थर्ड भी पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड एंड लंप सम अमाउंट इज पेड टू द फैमिली मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरर। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्री और पोस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस तो मिलेंगे ही, पर अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो भी लंप सम अमाउंट मिलेगा, जो कि नहीं होगा। और ऑप्शन फोर्थ में कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड फ्रॉम फर्स्ट ईयर and pre and post hospitalization expenses are covered from the second year if the first year is claim free। तो इसमें कहा गया है कि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंसेस तो मिलेगा पहले साल में, पर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंसेस हैं वो सेकेंड ईयर से मिलेंगे, और वो भी तभी अगर जो फर्स्ट ईयर है वो क्लेम फ्री रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसकी जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। Now the next question, identify which of the below statement is correct। आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन 1 है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी। सेकेंड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्टेलिटी। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी एज वेल एज मॉर्टेलिटी। और फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस नीदर डील विद द मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। तो देखिए, हमने ये जब से हेल्थ का सेक्शन शुरू हुआ है हम बार बार बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ डील करती है मॉर्बिडिटी से, ये मॉर्टेलिटी से डील नहीं करती है। और मॉर्बिडिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिजीजेज या फिर रोगों की संख्या। सो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विद द मॉर्बिडिटी। Now the next question is identify the correct full form of PPN with regard to hospitals in the health insurance। अब इस क्वेश्चन में PPN की फुल फॉर्म पूछी गई है हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। अब देखिए, PPN की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। सो सही आंसर तो है इसका बी, पर इसका मतलब क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। ये एक हॉस्पिटल्स की लिस्ट है जो कि इंश्योरर के द्वारा बनाई जाती है, जहां पर इंश्योर्ड जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। सो पीपीएन का जो सही आंसर है या सही फुल फॉर्म है वो है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट जो है वो चुननी है। सो लेट्स चेक देम। फर्स्ट ऑप्शन है एन एम्प्लॉयर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो ये तो बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले सकता है। सेकेंड ऑप्शन है अ बैंक कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर हिज कस्टमर्स। सो बैंक भी अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है। थर्ड ऑप्शन है शॉपकीपर कैन टेक ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स, के एक शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर्स की ग्रुप पॉलिसी ले सकता है। और डी ऑप्शन में कहा गया है कि ग्रुप पॉलिसी टेकन बाय एम्प्लॉयर फॉर हिज एम्प्लॉयज़ कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द फैमिली मेम्बर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ की ग्रुप पॉलिसी लेता है और उसमें वो उन एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स को भी कवर कर लेता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। तो इसका जो इनकरेक्ट वाली ऑप्शन है या जिसको हम इस क्वेश्चन का सही आंसर कहेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी। और वो इसलिए क्योंकि जो बाकी सभी ग्रुप्स हैं दे आर रजिस्टर्ड इन सम वे और रिकॉग्नाइज्ड इन सम वे, ठीक है, दे आर अप्रूव्ड ग्रुप्स। पर जो शॉपकीपर के कस्टमर्स हैं वो कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम कभी किसी शॉप से शॉपिंग करते हैं, कभी किसी से करते हैं। तो जो शॉपकीपर एक ग्रुप पॉलिसी अपने कस्टमर्स के लिए लेगा ये सही ऑप्शन में नहीं आएगा। सो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रीमियम कैलकुलेशन इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन डैश। आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब प्रीमियम कैलकुलेशन की जाती है तो वो कौन सा फैक्टर है जिस पर वो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो प्राइमरली यानी कि मेनली डिपेंड करती है। तो ऑप्शंस दी गई हैं एज, हेल्थ कंडीशंस, अफोर्डेबिलिटी और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, वैसे तो हेल्थ कंडीशन और अफोर्डेबिलिटी भी कंसीडर किए जाते हैं, पर क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्राइमरली वर्ड ऐड किया हुआ है
तो प्रीमियम कैलकुलेशन जब की जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो एज रहेगा वो सबसे पहला फैक्टर जिसको कि कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए, एज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स, आपको बताना है कि डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन दी गई हैं, ट्रीटमेंट टेकन एज आउट पेशेंट इन द हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट टेकन एज इन पेशेंट इन द हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट टेकन बोथ एज आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ट्रीटमेंट टेकन एट होम एज पेशेंट कुडंट मूव टू हॉस्पिटल। तो देखिए, जो डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है ना, वो होता है कि ट्रीटमेंट जो है वो मरीज को घर पर दिया गया है, क्योंकि उस मरीज को हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली गिवन टू द ग्रुप्स लाइक बैंक्स, सोसाइटी कवर्स फॉर। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है ना, उसमें जो ग्रुप्स रहेंगे जिनको की पॉलिसी दी जाएगी, वो ग्रुप्स हो सकते हैं बैंक्स या फिर कोई सोसाइटीज़, तो उनमें किन किन चीज़ों को कवर मिलेगा, किन लोगों को आई मीन टू से कवर मिलेगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं, एम्प्लॉयज़, डिपॉजिट होल्डर्स, रजिस्टर्ड मेंबर्स, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जैसे अब ग्रुप में इन्होंने बात की थी बैंक्स की, तो बैंक में जो ग्रुप आएगा ना, उसमें एम्प्लॉयज़ भी हो जाएंगे, जो वहाँ पर अपना पैसा जमा करते हैं वो लोग भी हो जाएंगे, और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो भी कवर हो सकते हैं, अगर कोई बैंक जो है वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को देना चाहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेल्थ इंश्योरेंस अग्रीज टू पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ। देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ये जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है, तो वो किस लेवल तक प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ऑप्शंस दी गई हैं, अग्रीड, सम इंश्योर्ड, मार्केट वैल्यू, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, और नन ऑफ अबव। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस अगर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस देने के लिए जो अग्री करती है ना, वो डिपेंड करता है सम इंश्योर्ड वैल्यू पे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड अपार्ट फ्रॉम रूम एंड नर्सिंग चार्जेस। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो खर्चे कवर करती है, जिसमें रूम और नर्सिंग चार्जेस को अगर हम अलग करते हैं तो कौन कौन से खर्चे आएंगे। तो ऑप्शंस दी गई हैं, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, डॉक्टर्स, एनेस्थेसिस्ट, फिजिशियंस फीस, मेडिसिन्स एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, और ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, इसमें सारे ही ये खर्चे आ जाएंगे, तीनों ही ए, बी और सी ऑप्शंस आ जाएंगी। इसलिए लास्ट ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें पूछा गया है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स कवरेज फॉर द ट्रीटमेंट व्हेन हॉस्पिटलाइज्ड फॉर। अब देखिए, आपको बताना है कि जो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज होती है ना, वो कितने कितने दिनों की होगी। तो ऑप्शंस दी गई हैं, प्रायर टू एडमिशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, प्रायर टू एडमिशन 45 डेज, एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 45 डेज। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी पीछे बात की थी डिस्क्रिप्शन के टाइम पे, कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज जनरली मोस्टली कवर किए जाते हैं, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 60 दिन जो है आमतौर पर कवर किए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना, वो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, मीन्स इसमें दोनों आंसर आ जाएंगे, ए और बी दोनों ही राइट ऑप्शंस आ जाएंगी। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। आपको बताना है कि एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का स्पेशल फीचर क्या होगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं, टोटल सम इंश्योर्ड फ्लोट्स अमंगेस्ट द फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉज कैन बी कवर्ड। सी ऑप्शन कह रही है बोथ करेक्ट है, और डी कह रही है कि सारे ही गलत हैं। तो देखिए, जब हम फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं ना, तो उसमें दोनों ही
पॉइंट आ जाएंगे ऑप्शन ए और बी भी, क्योंकि देखिए जो सम अश्योर्ड है उसमें क्या होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसमें फ्लोट करता है, और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज, इन सभी को कवर किया जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द ग्रेस पीरियड फॉर रिन्यूअल बियॉन्ड एक्सपायरी डेट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इज। अब आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड कितने दिन का रहता है। तो देखिए जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में करके आए हैं कि जो ग्रेस पीरियड है वो 30 दिन का रहता है, तो वही सेम आपने याद रखना है कि इसमें भी ग्रेस पीरियड होगा 30 दिन का। तो चलिए ऑप्शंस में से ढूंढिए कि सही ऑप्शन कौन सी है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एज पर IRDAI रेगुलेशंस ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस विच इज़ ट्रू। तो ऑप्शन दी गई हैं, लाइफ टाइम कवर इज नॉट मैंडेटरी, लाइफ टाइम कवर इज मैंडेटरी, ईदर ए और बी, और लास्ट ऑप्शन कह रही है नीदर ए नॉर बी। तो देखिए अगर हम IRDAI रेगुलेशंस की बात करें हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो IRDAI रेगुलेशंस के हिसाब से जो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर है वो लाइफ टाइम के लिए मैंडेटरी है, मीन्स पूरे जीवन के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत रहती है, ज़रूरी हमें करवानी चाहिए। और इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर यूजुअली प्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।